16 जून को इस बार यूपीएससी का प्रीलिम्स एग्ज़ाम है। आज से अगर देखें तो 13 दिन का समय है आपके पास। प्रीलिम्स के सिलेबस में 7 टॉपिक या सेक्शन हैं: हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, इकोनॉमी, इकोलॉजी, एनवायरनमेंट और करंट अफेयर्स या राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व की घटनाएं। रिवीजन का समय है ये, और लगभग एक सेक्शन के लिए आपके पास 1.5 से 2 दिन का समय है अगर आप इन 13 दिनों को डिवाइड करते हैं तो। मुझे लगा कि मैं जो अब 2 दिन आप पॉलिटी को देने वाले हैं उसके लिए ये बता दूं आपको कि कौन से टॉपिक विशेष रूप से आपको देखकर जाने चाहिए। उम्मीद करता हूं कि वो सारे टॉपिक ऑलरेडी आपने कवर कर लिए होंगे, लेकिन अगर आपकी नज़र से कोई टॉपिक छूट गया है तो इस वीडियो का उद्देश्य इतना है कि वो टॉपिक मुझे लगता है कि बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपने उसको तैयार नहीं किया है, कुछ कमी लग रही है, तो जो अब 2 दिन का समय है आपके पास पॉलिटी वाले सेक्शन के रिवीजन के लिए, तो आप उस टॉपिक को एक बार ज़रूर अच्छे से देख लें। तो इस वीडियो में कुछ 10-11 ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक मैं आपको बताने जा रहा हूं जिनसे इस बार प्रीलिम्स में प्रश्न पूछे जाने की संभावना ज़्यादा होगी। साथ ही साथ ये भी बता दूं कि यूपीएससी में टॉपिक का अनुमान लगाना कई बार बहुत कठिन होता है, तो ये वैधानिक चेतावनी भी है कि जो टॉपिक मैं बता रहा हूँ हो सकता है कि उससे कुछ भी ना आए, कम आए, और या हो सकता है कि ज़्यादातर क्वेश्चंस उन्हीं टॉपिक से मिल जाएं। तो यहाँ इन टॉपिक्स को बताने का उद्देश्य केवल इतना है कि इनको आप विशेष रूप से तैयार कर लें, दैट्स ऑल। बाकी जो आपने अभी तक अपनी पढ़ाई की है उसको उसी तरीके से कंटिन्यू रखें और रिवीजन करें। तो दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जहाँ से इस बार प्रश्न आने की संभावना मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा है, वो टॉपिक है चुनाव, इलेक्शन। 5 साल में एक बार हमारे देश में चुनाव होते हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि इस साल चूँकि चुनावी वर्ष रहा है, पिछले 2-2.5 महीने से ये प्रक्रिया चल रही है 16 मार्च के आसपास से, तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण टॉपिक इस बार के लिए यही है। और ये अपने आप में एक काफ़ी बड़ा टॉपिक है। संवैधानिक व्यवस्था देखेंगे तो आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक प्रावधान है चुनाव और चुनाव प्रणाली से जुड़ा हुआ, लेकिन ये अपने आप में एक बहुत व्यापक टॉपिक है। यहाँ केवल सैद्धांतिक मुद्दे ही नहीं हैं, बल्कि बहुत सारे व्यावहारिक मुद्दे भी हैं, काफ़ी इस दौरान चर्चा में रहे हैं। तो इसलिए ये पूरा सेक्शन एज ए होल बहुत बेहतर ढंग से आपका तैयार होना चाहिए। संवैधानिक व्यवस्था तो तैयार होनी ही चाहिए, आर्टिकल 324 से 29 तक उनके प्रावधान, लेकिन उनका जो अप्लाइड सेक्शन है व्यावहारिक पक्ष, वो भी बहुत बेहतर ढंग से तैयार हो। आप पूरी चुनाव मशीनरी, चुनाव व्यवस्था को तैयार करें, चुनाव आयोग की भूमिका, उससे जुड़े संवैधानिक प्रावधान, मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति संबंधी जो कानून आया है, उसके पहले सर्वोच्च न्यायालय का फैसला था, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से देख के जाएं। राजनीतिक दलों की भूमिका, विपक्ष की भूमिका, राष्ट्रीय क्षेत्रीय दलों की भूमिका, उनकी स्थिति, कितने राष्ट्रीय दल हैं, कितने क्षेत्रीय दल हैं, वो सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से देख के जानी चाहिए। चुनाव प्रणाली से जुड़ा हुआ टॉपिक है जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा है लगभग रोज़, उसको बहुत अच्छे से आपको तैयार करना है, उससे जुड़े प्रावधान तैयार करने हैं। चुनावी बॉन्ड चर्चा में था, सर्वोच्च न्यायालय ने उसे असंवैधानिक घोषित करते हुए 0 खारिज कर दिया। आपको चुनावी फंडिंग,
का टॉपिक देखना है, उसमें चुनावी बॉन्ड की व्यवस्था क्या थी, क्या प्रावधान थे, किस आधार पर सर्वोच्च न्यायालय ने उसे खारिज किया, आपको देखना है। वन नेशन वन इलेक्शन, एक देश एक चुनाव, काफ़ी चर्चा में है, पिछले काफ़ी समय से चर्चा में, इस दौरान फिर चर्चा में रहा। बीजेपी ने कहा कि उनकी सरकार बनेगी तो वो एक देश एक चुनाव की व्यवस्था लागू करने के लिए प्रयास करेंगे। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में कमेटी बनी, कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंपी, तो ये पूरा सेक्शन बहुत बेहतर ढंग से आपको तैयार करना है। तो चुनाव की व्यवस्था, चुनाव आयोग, ये पूरा सेक्शन 1951 से लेकर अब तक जितने चुनाव हुए उनसे जुड़ी जो महत्वपूर्ण जानकारियाँ, महत्वपूर्ण तथ्य हैं, बहुत सारे मैंने शॉर्ट भी बनाए हैं, यूट्यूब इंस्टाग्राम पे उपलब्ध हैं, आप उनको देख सकते हैं। एक व्यक्ति कितनी जगह से चुनाव लड़ सकता है, पहले चुनावों से जुड़ी व्यवस्था, कौन पहले चुनाव आयुक्त थे, इस तरह के बहुत सारे मैंने भी वीडियो बनाए हैं, शॉर्ट वीडियोस। तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण टॉपिक होगा ये। दल बदल कानून भी आप उसी का पार्ट मान लें अलग से, तो वो आपको देख के जाना है, क्योंकि वो भी इस दौरान काफ़ी चर्चा में रहा है। बहुत सारे राजनीतिक दलों के बहुत सारे नेताओं ने एक पार्टी को छोड़ के दूसरी ज्वाइन करी, दूसरी को छोड़ के पहली ज्वाइन करी, तो दल बदल कानून भी बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा है। एंटी डिफेक्शन लॉ, कई राजनीतिक दलों ने तो अपने घोषणा पत्र में भी कहा कि दल बदल कानून में संशोधन करेंगे अगर उनकी सरकार बनेगी तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण सेक्शन। आगे चलें, लोकतंत्र और संविधान खतरे में, या कहें कि विपक्ष ने सरकार के ऊपर आरोप लगाया कि दोबारा यही सरकार बनी तो संविधान को बदल दिया जाएगा। कहने का मतलब कि आर्टिकल 368 संविधान संशोधन ये चर्चित मुद्दा है, तो इसको आपको अच्छे से देखना है कि आर्टिकल 368 के प्रावधान क्या हैं, किन 3 तरीकों से हमारे संविधान में संशोधन होता है। संविधान समीक्षा आयोग बनाया गया था, उसकी प्रमुख सिफारिशें क्या थीं, अब तक कितने संविधान संशोधन हुए हैं, जो रिसेंट के इधर संविधान संशोधन है वो क्या, या 42वां 44वां कुछ जो महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है। तो ये टॉपिक आपको अच्छे से तैयार करना चाहिए, चूँकि चर्चा में था। यूपीएससी अक्सर जो प्रश्न उठाता है, एग्जामिनर जो प्रश्न उठाते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में भी वही मुद्दे घूमते हैं जो हाल फिलहाल पिछले 6-8 महीने साल भर में चर्चा में रहे हैं। तो ये टॉपिक आप तैयार करके जाएं। आर्टिकल 370 सरकार ने 5 साल पहले ही हटा दिया था अनुच्छेद 370 को, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा था सरकार के फैसले की संवैधानिकता को जांचने का, और हाल में सर्वोच्च न्यायालय ने 370 को हटाने के सरकार के फैसले को सही ठहराया, उस पर मोहर लगाई, तो ये फिर एक बार चर्चा में आ गया। तो इसलिए आपको अब 370 भी तैयार करके जाना है। क्या प्रावधान था 2019 में जब सरकार ने हटाया, उसके बाद क्या प्रावधान हो गया, मतलब जम्मू कश्मीर की पहले की व्यवस्था, अब की व्यवस्था, 370 से जुड़े प्रावधान, तो ये वाला टॉपिक तैयार होना चाहिए आपको। और आगे चलें, सेंटर स्टेट रिलेशन या केंद्र राज्य संबंध, आर्टिकल 245 से अनुच्छेद 300 आर्टिकल 300 तक केंद्र राज्य संबंधों की चर्चा है। इसमें कुछ मुद्दे जो विशेष रूप से चर्चा में रहे हैं, जो आपको देख के जाने चाहिए, जैसे रोल ऑफ गवर्नर या राज्यपाल की भूमिका, तो हमेशा से मुद्दा चर्चित रहता है हमारे देश में, इस दौरान भी काफ़ी चर्चा में रहा है। इंडी गठबंधन के सहयोगियों ने, वामपंथियों ने तो कहा कि अगर उनकी सरकार बनेगी तो वो राज्यपाल के पद को समाप्त करने के बारे में सोचेंगे या इस दिशा में बहस को आगे बढ़ाएंगे। कई राज्यों के राज्यपाल
उनकी भूमिका काफ़ी विवादास्पद है। बंगाल हो, केरल हो, झारखंड हो, तो आपको राज्यपाल वाला टॉपिक बहुत अच्छे से तैयार करना है। ये केंद्र संबंध का भी पार्ट है, अलग से भी राज्य की कार्यपालिका में राज्यपाल की भूमिका। पश्चिम बंगाल में राज्यपाल के ऊपर आरोप लगे कि राजभवन की अस्थायी कर्मचारी के साथ उन्होंने कुछ दुर्व्यवहार किया। उसी संदर्भ में देखेंगे तो आर्टिकल 361 चर्चा में आ गया। आपको पता होना चाहिए कि आर्टिकल 361 का प्रावधान क्या है, राज्यपाल को किस तरह के विशेषाधिकार या संवैधानिक उन्मुक्तियां मिली हुई हैं। इस पर भी मैंने शॉर्ट वीडियो बनाए। तो बहुत सारे टॉपिक पे तो आपको एक एक मिनट के शॉर्ट वीडियो ही मिल जाएंगे, जिसमें मैंने प्रयास किया है कि उस मुद्दे को समझा दें 1 मिनट में ही। तो वहाँ से भी आपको बहुत हेल्प हो सकती है। 16वें वित्त आयोग का गठन हुआ है, तो वित्त आयोग वाला सेक्शन आपको तैयार होना चाहिए। आर्टिकल 280, चूँकि 16वें वित्त आयोग का गठन हुआ तो मुद्दा महत्वपूर्ण हो जाता है। 15 जो वित्त आयोग अब तक बने हैं, जो 16वां वित्त आयोग बना है, क्या संवैधानिक प्रावधान है, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष सदस्य कौन हैं, क्या मुद्दे दिए गए हैं उसे, जिन पर सिफारिशें करनी हैं। 15वें वित्त आयोग की सिफारिशें, रिपोर्ट क्या थी, कार्यकाल इनका, इनकी सिफारिशें कब से कब तक लागू। तो इनसे जुड़े जो भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो आपको पता होना चाहिए। केंद्रीय जांच एजेंसियों की भूमिका, उसमें सीबीआई, ईडी, पैरामिलिट्री फोर्सेस या सशस्त्र बलों की भूमिका, चुनावों में भी इनकी भूमिका महत्वपूर्ण। तो ये वाला सेक्शन आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। और आगे चलें, और आगे चलेंगे तो आपको आर्टिकल 239 ए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसको तैयार करना है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र प्रशासनिक व्यवस्था संशोधन अधिनियम सरकार लाई थी 2023 में। दिल्ली में लोक सेवाओं के ऊपर नियंत्रण किसका हो, लंबे समय से ये विवाद रहा है। तो दिल्ली की प्रशासनिक व्यवस्था और जो 2023 का अधिनियम है, वो जब 23 का अधिनियम पढ़ेंगे तो पूरी व्यवस्था आपको पहले की जाननी होगी। और ये सारे टॉपिक मैं जैसा शुरू में कहा कि 99.9% संभावना है कि आप तैयार कर चुके होंगे। बस मेरा उद्देश्य ये इतना बताना है कि अगर कोई टॉपिक छूट गया है तो प्रयास करें कि इस दौरान आप थोड़ा सा समय निकाल के उस टॉपिक को देख लें। ये बहुत हॉट टॉपिक, बहुत चर्चित टॉपिक रहे हैं इस दौरान, तो इनसे प्रश्न पूछे जाने की संभावना ज़्यादा है। और आगे चलें तो नागरिकता वाला सेक्शन आपको देख के जाना है। आर्टिकल 5 से 11, चूँकि आप जान रहे हैं CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट से जुड़े नियम विनियम सरकार ने तैयार किए और उसको लागू कर दिया। कई लोगों को अब तक नागरिकता भी मिल गई है, तो इसलिए नागरिकता वाला खंड बहुत महत्वपूर्ण हो गया है, स्पेशली नागरिकता संशोधन अधिनियम। तो उसमें CAA, NRC, ये सारे जो टॉपिक हैं इनको आपको देखना समझ लेना है अच्छे से। और आगे बढ़ें। 3 आपराधिक कानून। संसद ने जो पारित किए हैं, पुराने CRPC IPC को बदल के नाम बदले गए, प्रावधानों में संशोधन किया गया, तो वो एक खंड बहुत महत्वपूर्ण है, वो आपको देख लेना है। और आगे चलें तो मूल अधिकार वाला टॉपिक तो हमेशा से
बहुत महत्वपूर्ण होता ही होता है। उसमें भी आर्टिकल 21, पिछले दिनों सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जो जीवन का अधिकार मिला है उसे संविधान की मूल आत्मा की संज्ञा दी। स्वच्छ पर्यावरण में जीने के अधिकार को आर्टिकल 21 के तहत मूल अधिकार बताया। बहुत सारे सर्वोच्च न्यायालय की व्याख्याएं व्यवस्थाएं आती रहती हैं अनुच्छेद 21 को लेके, तो पूरा मूल अधिकार स्पेशली आर्टिकल 21, ये वाला खंड आपको तैयार करना है। आरक्षण हमेशा से बहुत चर्चित और विवादित मुद्दा रहा है, तो ये वाला खंड आपको तैयार करना है। रिजर्वेशन, उससे जुड़े प्रावधान, उसमें आर्टिकल, फिर जो समता का अधिकार है 14 से 18, वो विशेष रूप से आप तैयार करें। तो उसमें अनुच्छेद 15, 16, उनसे जुड़े प्रावधान, 16(4) क्या है, EWS का रिजर्वेशन, या ये सारे मुद्दे। यूनिफॉर्म सिविल कोड, सो उसके लिए आप डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, स्पेशली यूनिफॉर्म सिविल कोड वगैरह उत्तराखंड ने लागू किया। केंद्र सरकार में भी अब कहा है बीजेपी ने कि अगर उनकी सरकार फिर से बनती है तो यूनिफॉर्म सिविल कोड को भी लागू करने के बारे में गंभीरतापूर्वक प्रयास करेंगे। तो समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड, पूरा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, स्पेशली यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक हैं। अगर कोई छूट रहा है आपसे तो आप इनको समय निकाल के तैयार कर लें। संसदीय लोकतंत्र, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, इसमें मंत्री परिषद और प्रधानमंत्री की भूमिका, आर्टिकल 74, 75, चूँकि चुनाव हो रहे हैं, हो चुके हैं, चुनावी वर्ष है, तो पूरा संसदीय लोकतंत्र, उसमें मंत्री परिषद, प्रधानमंत्री की भूमिका क्या है, कैसे राष्ट्रपति राज्यपाल की भूमिका संवैधानिक प्रधान की है, मंत्री परिषद प्रधानमंत्री वास्तविक प्रधान की भूमिका में होते हैं, तो ये वाला खंड भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो वैसे तो जैसा मैंने कहा पूरा पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन आप पढ़ते हैं, पढ़ा होगा आपने, चूँकि अब बहुत समय नहीं है। जो ये वाले टॉपिक मैंने बताए 10-11, इनको रिवीजन करते समय थोड़ा विशेष रूप से ध्यान दे दें, बस इतनी अपेक्षा है। और या अगर इन टॉपिक्स में से कोई टॉपिक आपके दिमाग से निकल गया तैयारी के दौरान, तो फिर अभी समय है कि आप उस टॉपिक को भी थोड़ा समय निकाल के तैयार करें। उम्मीद है कि इन टॉपिक से ज़्यादा प्रश्न आपको मिलने चाहिए पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन वाले खंड से। धन्यवाद एंड बेस्ट ऑफ लक।